नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन खरीदने और बेचने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सरकारी रेट कैसे तय किया जाता है। यानी अगर कोई भी आप ज़मीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, आज इस वीडियो में आप आसानी से सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता और जब वो ज़मीन को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस समय उनको दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। साथ ही साथ स्टाम्प ड्यूटी पेपर क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सारा कुछ आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीन का सरकारी रेट तय कैसे होता है। यानी कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस इलाके में कैसे निर्धारित की जाती है कि इस ज़मीन की कीमत कितने रुपए होगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ज़मीन को अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसी ज़मीन जो कि आपके शहर में हो या आपके ऐसे इलाके में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, जैसे कि कोई कंपनी हो, आने जाने का रास्ता सही हो, रोड हो, या किसानी करने लायक ज़मीन है तो वहाँ पे आपका सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये सारे चीज़ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सरकारी अगर बात की जाए तहसील में जो ये इसका बात करें कि चाहे आपका लेखपाल हो या कोई संस्था जो कि एमबीआर के नाम से जानी जाती है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, तो कैसे निर्धारित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी ज़मीन का सरकारी रेट आखिरकार कैसे तय होता है। दरअसल भारत की हर राज्य के अंतर्गत आने वाले कोई भी ज़मीन, चाहे वो ज़मीन शहर में हो या कस्बे में हो या गांव के कहीं पर भी हो, तो हर एक ज़मीन की कीमत जो होती है वहाँ की राज्य सरकार निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो यहीं अगर इसी कड़ी में बात करें तो ज़मीन का जो कीमत होती है वो एक सरकार की संस्था, जो कि अगर हम बात करें एमबीआर रजिस्टर में अंकित होता है। तो एमबीआर रजिस्टर क्या होता है, अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं एमबीआर रजिस्टर की, तो इसका मतलब होता है मिनिमम वैल्यू रजिस्टर्स ऑफ लैंड। यानी जिसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ज़मीन की न्यूनतम रजिस्टर कीमत कितनी होती है, जो कि तय की जाती है सरकार के द्वारा। उस इलाके में जो तहसील होता है उससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा सरकारी रजिस्टर होता है जहां पर हर भूखंड की न्यूनतम कीमत लिखी होती है, जिसे आप अपने यहाँ से जो कि आप तहसील में जाके पता कर सकते हैं, या तो आजकल आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं सर्किल रेट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि सरकारी जो ज़मीन है उसका रेट क्यों पता करते हैं। मेन रीज़न है कि अगर हमें सरकारी रेट पता नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस समय आपको सरकारी रेट पता करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी ज़मीन का सौदा करना चाहेंगे या ज़मीन को आप बेचना चाह रहे हो या ख़रीदना चाह रहे हो, तो आपके अपने यहाँ के तहसील कार्यालय में जाकर उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी होगी। यानी आप क्यों जब ज़मीन खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, अगर आप खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री करवानी होगी। अगर आप ज़मीन को बेच रहे हैं, यानी ठीक है, तो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो इनमें दोनों में ये होता है कि अगर खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री आपको करवानी पड़ेगी। अगर दूसरा आदमी खरीद रहा है तो आप उसके लिए रजिस्ट्री करने जाना होगा। ठीक है, तो आप एक लोग कीमत दे रहे हो और एक लोग कीमत ले रहे हो, तो वहाँ पे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ज़मीन की टोटल कीमत कितनी है। ठीक है, वैसे तो आप लोग अपने हिसाब से भी कीमत तय कर लेते हैं, लेकिन वो उस पर एक टैक्स लगता है जिसको सरकार टैक्स लेती है उस ज़मीन पर, वो स्टाम्प ड्यूटी पेपर के माध्यम से लेती है। ठीक है, तो आगे स्टाम्प ड्यूटी पेपर के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाए आप वो ज़मीन का ना तो बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर आप ज़मीन है आपके पास तो उसको रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी पड़ता है, और रजिस्ट्री कराना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ आपको दाखिल खारिज भी करवाना होता है। क्योंकि जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तब तक वो ज़मीन आपके नाम नहीं होगी। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर ज़मीन है तो जो मेन व्यक्ति है जिसकी पहले ज़मीन थी उसका नाम काट कर जो व्यक्ति ज़मीन खरीदा है उसका नाम चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे
कि ज़मीन के साथ साथ एक स्टाम्प ड्यूटी पेपर लगाना होता है, जो कि अनिवार्य होता है। अब चाहे आप उस ज़मीन का सौदा कितने में भी किया हो, ये उसमें अंतर नहीं पड़ता। यानी अगर आपने सर्किल रेट आपको वहाँ का लोकल पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पेपर जो सरकार निर्धारित करती है उस ज़मीन पर टैक्स, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपने ज़मीन कितने भी कीमत में भी आपको उसको तय किए हो। ठीक है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सरकारी कीमत क्या है उस ज़मीन की, उससे ये निर्धारित होता है कि स्टाम्प ड्यूटी पेपर का जो वैल्यू होगी वो कितना होगी। यानी अगर कोई भी ज़मीन 10 लाख रुपए बीघे में है तो वो आपका स्टाम्प ड्यूटी पेपर जो ये निर्धारित होता है कि 10 लाख रुपए पे कितने परसेंट सरकार आपसे टैक्स लेगी, जो स्टाम्प ड्यूटी पेपर के माध्यम से लेगी। ठीक है, उसी में कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे महिलाओं को छूट दी जाती है, उनको कम टैक्स लिया जाता है, आदमियों पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो ये सारे कुछ छूट भी वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे उदाहरण तौर पर समझेंगे कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है, गांव में 3 नंबर की कोई ज़मीन है, सरकारी कीमत पता करना चाहते हैं आप। अब सरकारी एमबीआर रजिस्टर में उसकी कीमत कितनी है, 5 लाख रुपए, मिनिमम मान लीजिए 5 लाख है। तो आप वह ज़मीन 5 लाख से कम में ना तो बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। यानी जो निर्धारित की गई है ज़मीन सरकार के द्वारा, उस ज़मीन को आप 5 लाख अगर है तो आपको 5 लाख में ही खरीदनी है, उससे कीमत कम नहीं हो सकती है। अगर ज़्यादा कीमत है तो उतने में ही बिकेगी या खरीदी जाएगी। ठीक है, लेकिन उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी पेपर लगेगा वो निश्चित है, वो सरकार आपसे लेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सर्किल रेट क्या होता है। ज़मीन का सरकारी रेट पता करते समय आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिरकार सर्किल रेट क्या होता है। दरअसल किसी भी ज़मीन का सरकारी रेट पता करने के लिए सर्किल रेट ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको, यानी जो सर्किल रेट है वो निर्धारित होता है स्टाम्प ड्यूटी पेपर के माध्यम से। वो क्या होता है स्टाम्प ड्यूटी पेपर, तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको स्टाम्प ड्यूटी पेपर, जो कि एक दस्तावेज होता है जिसका इस्तेमाल आप सरकारी किसी भी विवाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ज़मीन में रजिस्ट्री करवाई और बाद में क्या होता है कि उस ज़मीन पर विवाद हो गया। ठीक है, अब विवाद हो गया तो उस विवाद को आप जो कि कोर्ट में पेश कर सकते हो। आप उस कागजात को पेश कर सकते हो जो आपने ज़मीन खरीदी है, उसमें आपका बाकायदा उस स्टाम्प ड्यूटी पेपर में आपका पूरा मुहर होती है, उसमें नाम होता है, कितनी कीमत है ज़मीन की, साथ ही साथ किसके व्यक्ति के नाम चढ़ रहा है वो ज़मीन दे रहे हैं आप, और उसको उसमें गवाह का भी नाम होता है, यानी 2 गवाह जो होते हैं उनका भी वैल्यू होती है वहाँ पे, और उनका थम्स इंस्पिरेशन सारा कुछ उसमें फ़ोटो लगा होता है। तो सारा कुछ कागजात उसमें फिट होता है और स्टाम्प ड्यूटी पेपर में सारा बाकायदा पूरा डिटेल भरा होता है, तो उससे आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें स्टाम्प ड्यूटी पेपर के बारे में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या हो जाता है महत्वपूर्ण, ये एक प्रकार का क्या है, दस्तावेज है। जब भी आप किसी ज़मीन को बेचेंगे या खरीदेंगे तो आपको तहसील कार्यालय में जाकर वहाँ पर उस ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम करवानी होगी। तो उस समय उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए वहाँ सरकार के द्वारा एक सरकारी या गवर्नमेंट टैक्स लिया जाता है। इसी टैक्स को स्टाम्प ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। यह स्टाम्प ड्यूटी वहाँ के क्षेत्र की ज़मीन की कीमत तथा सरकार के राजस्व विभाग द्वारा लगाए जा रहे टैक्स पर निर्धारित होती है। इसलिए सबसे पहले उस ज़मीन पर लगने वाले सरकारी कर के बारे में पता करना होगा और उसे ही स्टाम्प ड्यूटी, उसके साथ ही आपको स्टाम्प ड्यूटी पेपर लेना होगा। यानी कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी पेपर वहाँ की सर्किल रेट के अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि वहाँ पे टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि क्या होता है स्टाम्प ड्यूटी पेपर और किस तरह से ये ज़रूरी हो जाता है, एमबीआर क्या होता है, तो सारा कुछ आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे है मनुष्ता लेक्चर्स नया यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।